मेरी मुलाकात कई सिखों से भी हुई, टेलीफोनिक भी रब्ता हुआ। उनसे मैंने पूछा, दरियाफ्त किया कि हमारे मज़हब के मुताबिक हम एक आखिरी ज़ात का इंतज़ार कर रहे हैं जिनको हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, तज़किरा हर मज़हब में मौजूद है। आपके मज़हब के मुताबिक जिस आखिरी ज़ात ने आना है, आपका मज़हब उसको किस तरह मुतारफ़ करवाता है, वो कौन सी ज़ात है और किस तरह आएगी? तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प मालूमात दी। मैं चाहता हूँ उस सिख मज़हब के मुताबिक जो आखिरी ज़ात ने आना है, उनके आखिरी गुरु ने आना है, वो मैं उस चीज़ की वजाहत कर दूँ। नंबर एक, उन्होंने ये भी कहा कि ये आखिरी ज़ात जो आनी है सिख मज़हब के मुताबिक, ये गुरु ग्रंथ में इसका तज़किरा नहीं मिलता। इसका जो तज़किरा मिलता है वो दसम ग्रंथ में मिलता है, जो कि इनके 10वें गुरु हैं। उनकी कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन थी, उन्होंने इसका तज़किरा किया। इनके मुताबिक उस आखिरी ज़ात के 3 पार्ट हैं। ज़ात एक है लेकिन 3 पार्ट में दुनिया में वो रहेगी। किस तरह? पहला, वो कहते हैं कि वो कालकी की सूरत में आएगा। कालकी यानी कि जैसे हम इमाम कहते हैं, या उनके गुरु के मुताबिक यानी एक बशरियत में आएगा सामने, उस दौर को वो कहते हैं कल्की। और हिंदू मज़हब में तो कालकी अवतार कहते हैं, लेकिन सिख मज़हब में उसको कालकी कहते हैं, यानी बशरियत में आके लोगों को फैज़ देना शुरू कर देगा, वो जो आखिरी ज़ात है। उसके बाद लोग उसको सताएंगे, लोग उनको तंग करेंगे, तो फिर हरजू हो जाएंगे, यानी कि कुछ अरसे के लिए वो गैबत में चले जाएंगे, यानी कि वो लोगों के सामने नहीं होंगे, लेकिन उनका फैज़ बेनोवलेंस जारी और सारी रहेगा दुनिया के अंदर। उस दौरान जब वो हरजू हो जाएंगे तो फिर दुनिया के हालात ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो सामने आएंगे, उनका ज़हूर होगा। वो किस सूरत में होगा? तीसरा जो पोर्शन होगा उनका, वो कहते हैं नेह कलंक। नेह कलंक यानी बशरियत नहीं है, नूर है, और उस ज़ात को छू नहीं सकते, सिर्फ दीदार कर सकते हैं। यानी कि उनका मज़हब आखिरी ज़ात को ये डिफ़ाइन कर रहा है। 3 पोर्शन हैं उस आने के। पहले बशरियत में कालके की सूरत में आएगा, दूसरा हरजू हो जाएगा, यानी कि कुछ अरसे के लिए ज़हरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो जाएगा। तीसरा पोर्शन, जो तीसरा हिस्सा है उस ज़ात का, वो नेह कलंक यानी नूर की सूरत में दुनिया में ज़ाहिर हो जाएंगे, और वो दीदार तो हो पाएगा लेकिन ज़्यादा करीब नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल यही अकीदा इस्लाम में है। इस्लाम में क्या कहा जाता है? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बशरियत में होंगे, बशरियत में लोग सताएंगे, तंग करेंगे। हर इमाम के साथ ऐसा हुआ है, इतना कि वो दुनिया से मायूस होकर कुछ अरसे के लिए चले जाएंगे। और जो चले जाएंगे वो हिस्सा क्या है? वलियों ने भी इसकी मुकम्मल वजाहत की, उसको गैबत कहा जाता है। गैबत के बाद जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो नूर का गोला होंगे, नूर का सूरज होंगे, जो दौर आखिर की निशानदही की गई कि मगरिब से 2 सूरज, एक सूरज होगा जो मगरिब से तलू होगा, वो सूरज तलू नहीं होगा, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात ज़ाहिर हो रही होगी। ज़ात वो एक है, लेकिन उस एक ज़ात का तज़किरा हर मज़हब में मौजूद है, और हर मज़हब वाला अपने अपने जो उसका दायरा है उस मज़हब का, उसके मुताबिक उस ज़ात को मुतारिफ़ करा रहा है। लेकिन वो ऐसी ज़ात है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ऐसा ना कभी कोई आया है ना कोई आएगा, क्योंकि जिस हस्ती ने भी, जो हस्ती भी आई है बशरियत में आई है, लेकिन जो आने वाली हस्ती है
ये ऐसे रूप में आएगी ऐसा कभी नहीं आया। रूहानी तौर पर फ़ुकरा को, वलियों को, नबियों को दीदार तो हुए हैं, लेकिन ज़ाहरी तौर पे दुनिया में मुकम्मल ज़ाहिर हो जाना, ये एज़ाज़ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को है। तो वो लोग जो इस वक्त जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम गैबत में हैं, जो कि सिख मज़हब के मुताबिक हरजू हैं, और वो आने वाले हैं, हम कह रहे हैं इस्लाम में, मुसलमान हम कह रहे हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है, और जो सिख मज़हब है वो ये कह रहे हैं कि कल की जो आने वाले हैं वो निष्कलंक होने वाले हैं, ज़ाहिर होने वाले हैं, ज़ात एक है, हर मज़हब अपने मुताबिक उस ज़ात से फैज़ लेगा। इसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे सूरज है, सूरज से सब फैज़ याब हो रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक फैज़ याब हो रहे हैं। अगर सिख मज़हब वाले ये चाहते हैं कि जो आने वाला निष्कलंक है उसकी कुर्बत हासिल हो सके, तो कैसे होगी उसकी कुर्बत? क्योंकि वो ज़ात सरापा नूर है, सरापा नूर, निष्कलंक बशरियत है ही नहीं, नूर ही नूर है। और उस ज़ात के करीब भी वो जा पाएगा जिसके दिल में नूर होगा, जिसकी रूह में नूर होगा, जिसका सीना नूर से मुनव्वर होगा। कोई भी नाम रब का लें, उसको दिल की धड़कन के अंदर बसाएं, क्योंकि दिल की धड़कन ये नूर पैदा करती है, बशर्त ये कि इस दिल की धड़कन के अंदर रब के नाम की तकरार की जाए। लेकिन बाकी नाम रब के सिफाती हैं, एक नाम ऐसा है जो ज़ाती है, उसमें बरकतें भी हैं, उसमें नेमतें भी हैं, उसमें इश्क भी पोशीदा है, उसमें कायनात भी तस्खीर कर सकता है वो नाम, और वो निष्कलंक की कुर्बत भी दे सकता है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कुर्बत भी दे सकता है।